अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इम्तहान में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए आप मज़मून किस तरह से लिख सकते हैं। और ये सारी बातें मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि आपने किस तरह से ज़्यादा नंबर अपने एग्ज़ाम्स में हासिल करने हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक रियल पेपर दिखाऊंगी। ये वो पेपर है जो हमने बोर्ड में चेक किया था और इस स्टूडेंट को हमने मैक्सिमम नंबर दिए थे। 75 में से 73 नंबर इस बच्चे ने हासिल किए थे। तो अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप बेहतरीन कामयाबी के साथ अपनी उर्दू का पेपर कंप्लीट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करोगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मज़मून लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो मज़मून लिखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ असूल होते हैं। सबसे पहले जब हम मज़मून लिखते हैं तो हमें उस टॉपिक के हवाले से मुकम्मल मालूमात पता होनी चाहिए और हमारे जहन में इसके हवाले से बहुत सी बातें होनी चाहिए। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं तमहीद के साथ। एक पैराग्राफ हम बनाते हैं जिसमें तमहीद हम बांधते हैं, यानी बात का आगाज़ करते हैं। दिए गए टॉपिक पर हम उसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसका तारुफ लिखते हैं और ये पूरा एक पैराग्राफ होता है। उसके बाद नफ्स मज़मून की तरफ आते हैं। नफ्स मज़मून में हम बहुत से पैराग्राफ लिखते हैं और अपनी तमाम मालूमात को बेहतरीन अंदाज़ में पेश करते हैं और वो बेहतरीन अल्फाज के चुनाव के साथ हम नफ्सी मज़मून के पैराग्राफ लिखते हैं। इसके बाद आखिर में इख्तिताम होता है। इख्तिताम पर भी हम एक ऐसा पैराग्राफ लिखते हैं कि जहाँ पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और अपनी बात को मुनासिब अंदाज में नतीजा ख़िज़ बनाते हुए उसको इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए आप किन तरीक़ों को अपनाएंगे तो आप बोर्ड में या अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने के कुछ तरीके होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले ये है कि मुनासिब पैराग्राफिंग बनाएं। आपके पैराग्राफ बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, मुनासिब होने चाहिए और बहुत ज़्यादा मवाद होना चाहिए और हर मवाद का अलग एक पैराग्राफ होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि मुनासिब अशार लिखें, यानी उन्वान दिए गए उन्वान के मुताबिक आप अशार लिखेंगे और ये आप मार्कर से लिखेंगे प्रोमिनेंट करके। इसके साथ साथ आप लिखेंगे मुनासिब अहादीस। मुनासिब अहादीस से मुराद ये है कि दिए गए टॉपिक के हवाले से आप ये हदीस होंगी और ये भी आप मार्कर से या प्रोमिनेंट करके लिखेंगे, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ अहादीस होती हैं दिए गए उन्वान के हवाले से। अहादीस लिखिए, आयात लिखिए और आयात जो हैं वो भी टॉपिक से रेलेवेंट होनी चाहिए और ये भी आपने पॉइंटर से या मार्कर से प्रोमिनेंट करके लिखनी है। इसके अलावा आप कोटेशंस लिखिए, अक़वाले ज़रीन लिखिए, किसी की कही हुई बात लिखिए। ये सारा काम अपने पॉइंटर या मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करके लिखना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका मज़मून बहुत तफसीलन होना चाहिए और बहुत लेंथी होना चाहिए। कम से कम 6 से 7 पेज का, कम से कम 6 पेज का आपका मज़मून होना चाहिए, तभी आप 15 में से 14 नंबर ले सकेंगे। ये वो एक रियल पेपर है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए पिक्चर सेव की हुई थी। हमने ये पेपर चेक किया था और उसके लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए पिक्चर्स ली थी। और ये पता नहीं ये किसका पेपर है, कोई बच्चा है या बच्ची है, क्योंकि बोर्ड सिक्रेसी की वजह से हमें नहीं पता होता किसके नंबर हैं, यानी किसका पेपर हम चेक कर रहे हैं। और ये देखिए कि इस स्टूडेंट ने कितनी खूबसूरती से पेपर हल किया हुआ है। प्रोमिनेंट है, सारे पैराग्राफ बनाए हुए हैं और कोटेशंस लिखी हुई हैं, हदीस लिखी हुई हैं, अशार लिखे हुए हैं और 3 पेन यूज़ किए हुए हैं। ब्लैक पॉइंटर है, ब्लैक मार्कर है, ब्लू मार्कर है और ब्लू पेन से इसने पैराग्राफिंग की हुई है। बहुत खूबसूरत पेपर था। इसको हमने मैक्सिमम नंबर दिए क्योंकि लैंग्वेज में हम मुकम्मल पूरे नंबर नहीं दे सकते। इस वजह से मजबूरन इस बच्ची को या बच्चे को हमने 15 में से 14 नंबर दिए। आगाज़ और इख्तिताम बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत इशार के साथ किया गया। आप भी अगर ये रूल फॉलो करेंगे तो आप बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।